तो चलिए आज की कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस, कुछ हम कहें कुछ तुम। तो पहला सेंटेंस, भूखों को कोई नहीं पूछता है। भूखों को कोई नहीं पूछता है, अगर आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो आप कह सकते हैं कोई नहीं यानी कि नोबडी। नोबडी। फिर पूछने के लिए आप लिख सकते हैं आस्क। नोबडी आस्क टू, किसको? यानी कि हंगर या हंगर्स। नोबडी आस्क टू हंगर्स। भूखों को कोई नहीं पूछता है, कहने का मतलब कि घर से खा पी कर ही निकला करो। अगर आपका पेट खाली है तो समझ लीजिएगा कि आपको संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास कुछ है तो समाज में आपको महत्व मिलेगा। और अगला देखें, यदि गुण ना हो तो रूप बेकार, यदि विनम्रता ना हो तो विद्या बेकार, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो जीवन व्यर्थ है। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं यदि गुण ना हो तो यदि के लिए आप लिखेंगे इफ देयर इज नो मेरिट। मेरिट भी लिख सकते हैं, क्वालिटी भी लिख सकते हैं। इफ देयर इज नो मेरिट। रूप बेकार। रूप जानते हो यानी कि जो ब्यूटी है तो ब्यूटी लिख सकते हैं। ब्यूटी इज वैन। ब्यूटी इज यानी कि यहाँ लिख लो वैन। ब्यूटी इज वैन। ठीक है। इफ देयर इज नो मेरिट, गुण ना हो तो ब्यूटी इज वैन, ब्यूटी बेकार। यदि विनम्रता ना हो तो आप कह सकते हैं इफ देयर इज नो। विनम्रता जानते हो क्या होता है? विनम्रता को बोलते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। इफ देयर इज नो ह्यूमिलिटी, यदि विनम्रता ना हो तो विद्या यानी कि नॉलेज इज वैन। नॉलेज इज वैन। इफ देयर इज नो ह्यूमिलिटी, यदि विनम्रता नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। क्या करोगे आप उस ज्ञान का जहाँ पर मानवता ही ना हो, विनम्रता ना हो। ठीक है। साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ हैं। तो आप कह सकते हो इफ देयर इज नो। साहस होता है, करेज भी लिख सकते हैं, बोल्डनेस भी कह सकते हैं। इफ देयर इज नो करेज, यदि करेज ना हो, साहस ना हो तो हथियार बेकार हैं, यानी कि वीपन इज वैन। भैया जैसे साहस नहीं है तुम्हें तो क्या करोगे? हथियार लेके चला ही नहीं सकते हो। होश ना हो तो जोश बेकार। होश ना हो तो जोश बेकार। इफ देयर इज नो। होश कहते हैं सेंस, कहते हैं ना तुम सेंस में हो कि नहीं हो। देयर इज नो सेंस। इफ देयर इज नो सेंस तो जील इज वैन। जील मीन्स होता है जोश, इज वैन। जील इज वैन। इफ देयर इज नो सेंस, जील इज वैन। परोपकार ना हो तो जीवन व्यर्थ है। तो आप कह सकते हैं इफ देयर इज नो। परोपकार जानते हो क्या होता है? चैरिटी भी कह सकते हैं या बिनोबलेंस कह सकते हैं। चैरिटी, पुण्य, धर्म, चैरिटी। इफ देयर इज नो चैरिटी, लाइफ इज वैन। लाइफ इज वैन, जीवन बेकार। देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी, खूबसूरत लाइन है। इफ देयर इज नो मेरिट, गुण ना हो तो ब्यूटी इज वैन, रूप बेकार। इफ देयर इज नो ह्यूमिलिटी, यदि विनम्रता ना हो तो नॉलेज इज वैन, ज्ञान बेकार, विद्या बेकार। इफ देयर इज नो करेज, साहस ना हो
वीपन इज बैन, तो हथियार बेकार। इफ़ देयर इज नो सेंस, यदि सेंस ना हो, होश ना हो, तो जील इज बैन, तो जोश बेकार। इफ़ देयर इज नो चैरिटी, यदि परोपकार ना हो, तो लाइफ इज बैन, जीवन बेकार। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोटेशन है, सूक्त है, अच्छी लाइन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, आपको ज़रूर मिलेगी। आपका नाम भी बताया जाएगा किसने भेजा है। अब देखिएगा, कुछ संसार में मानव आते हैं, कुछ संसार में दानव आते हैं, कुछ सिर्फ आते जाते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ संसार में मानव आते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सम कम्स, यानी कुछ आते हैं, कुछ सम कम, कुछ आते हैं। इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में। एज, कैसे, मानव की तरह, एज ह्यूमन, ऐसे बनेगा। सम ह्यूमन कम इन द वर्ल्ड नहीं आएगा, सम कम्स इन दिस वर्ल्ड एज ह्यूमन, कुछ संसार में मानव आते हैं, मानव के रूप में आते हैं, ठीक है ना। कुछ संसार में दानव आते हैं, तो आप लिख सकते हैं सम कम इन दिस वर्ल्ड एज डेमन, यानी कि राक्षस के रूप में आते हैं, दानव के रूप में आते हैं। कुछ सिर्फ आते जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं सम ओनली कम एंड, ठीक है। और आते जाते तो कम एंड गो, डिपार्चर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति सोचेंगे कि यहाँ पर एस क्यों नहीं लगाया सम के साथ में तुमने। यहाँ पर देखो आते आते यानी बहुवचन का यहाँ पर शो कर रहा है। देखो स्पीकिंग में हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सम के साथ मैं भी जानता हूँ कि ऐसी लगेगा, बट सम कम इन दिस वर्ल्ड एज ह्यूमन, कुछ संसार में ह्यूमन की तरह आते हैं, मानव की तरह आते हैं। सम कम इन दिस वर्ल्ड एज डेमन, कुछ राक्षस दानव की तरह आते हैं। सम ओनली कम एंड गो, और कुछ सिर्फ आते और जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी भी कोई लाइन है पसंदीदा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट। चलिएगा, धन्यवाद।